नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ये देखते हैं जियोग्राफी। हमने कल जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मोटी मोटी जानकारी हमने पढ़ ली थी। तो आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल हमने सबसे पहले क्या देखा था, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखिए मतलब चार विस्तार देखे थे ना। सबसे पहले ट्रांस, ठीक है। सबसे पहले पर्वतीय विस्तार, पर्वत श्रृंखला, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला। फिर क्या था, मैदानी एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, पठारी एरिया, पठार, ठीक है। और थर्ड था तट एवं द्वीप, तट एवं द्वीप, ठीक है। ये हमने जो है कल इनका एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। अब देखते हैं, शुरू करते हैं हम पर्वत से। किससे? पर्वत से, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए कौन सा ये ट्रांस। देखिए ये क्या है, चलो ठीक है भाई, ऐसा ही यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब इतने पढ़ना है मेन, तो हमने ऊपर ही पढ़ना है, उत्तरी एरिया, ठीक है। ये तो अलग से बना है, इसको छोड़ देना आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मतलब चार हिमालय की चार श्रेणियाँ हैं। किसकी? हिमालय की चार श्रेणियाँ। ये जो पहले वाली है ये है ट्रांस। कौन सी है? ट्रांस। इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। हमारा हिमालय जो है कितनी श्रेणियाँ उसकी, कितने भागों में हो? चार श्रेणियाँ ऐसी श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला बोलते हैं जब जैसे ऐसे लाइन में पहाड़ हो, ऐसे ऐसे पहाड़ों में, ठीक है। उसको बोलते हैं श्रृंखला यानी श्रेणी। देखिए चार है भाई, चार है ना ऐसे, यहाँ से लेके पश्चिम से लेके पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक। सबसे पहले वाली जो है ये है ट्रांस। कौन सी? ट्रांस। दूसरी है वृहद। कौन सी है? वृहद हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय। कौन सा है? मध्य हिमालय। और चौथा है शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। कौन कौन सा है? ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक। ये जो है ना, ये देखो ये कैसी है, मतलब यहाँ से हम जाएंगे ना, जैसे यहाँ से जाते हैं, यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। शिवालिक पर्वत यहाँ से शुरू हो जाता है, ये छोटा मोटा पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद जो पर्यटन का एरिया होता है ना, पर्यटन का, जैसे घूमने जाते हैं, जो बर्फ़ वाला एरिया होता है, ठीक है, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो कहाँ है? वो मध्य हिमालय हमारा। कहाँ है? मध्य हिमालय। उसके बाद है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय क्या है? घूमने के लिए जगह नहीं है वृहद हिमालय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ऊंची चोटी है, यहाँ पे ना तो घास पाई जाती है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, पूरी ग्लेशियर है बर्फ़ के, ठीक है, और कुछ नहीं है। और जो ये ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, ये थोड़ा सा मतलब उससे नीचे है, यानी कि ऐसे शिवालिक, मध्य थोड़ा ऊपर, उसके बाद वृहद थोड़ा ऊपर, उसके बाद ट्रांस है ना उससे ऊपर नहीं है,
नीचे चला जाता है ऐसे थोड़ा सा, जैसे ये देखो ऐसे है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे है, ऐसे। अब क्या है, ये क्या है, शिवालिक, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी पहाड़ियाँ थोड़ी मोटी, फिर ये क्या आ गया, ये मध्य है, उसके बाद ये वृहद, और उसके बाद ये चला गया ना, देखो नीचे, ये क्या है, ट्रांस, शिवालिक मध्य वृहद ट्रांस, शिवालिक मध्य वृहद ट्रांस, शिवालिक मध्य वृहद ट्रांस, शिवालिक मध्य वृहद ट्रांस, ठीक है। ये क्या है, उस तरफ हो गया एरिया। और है ना, देखो 4 हो गए। अब हमें ये एक एक करके पढ़ते हैं हम, इसके बाद एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ट्रांस से शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रांस से शुरू करते हैं। ये हमने देख लिया कि शिवालिक में कितनी श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं अलग अलग, ट्रांस, वृहद और हिमालय की कितनी वो है, 4 भाग है। अब देखते हैं कौन सा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे है, देखो ट्रांस हिमालय की है ना 4 वो है श्रृंखलाएं, ठीक है, कैसी है, 4। देखिए कौन सी है, यहाँ से शुरू हो जाता है ये, ठीक है, 1, फिर 2, 3 और 4। ये चारों ट्रांस की हैं, ये चारों वो 4 नहीं है, ये ट्रांस पढ़ रहे हैं अब हम, ट्रांस की है 4। कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ऐसे ऐसे लगातार है ना, 5, 7, 10 बार आप बोलोगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ये 4 श्रेणियाँ हैं, किसकी है, सॉरी ट्रांस हिमालय की, ठीक है, पर्वत की। ये जो है ना, अब देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं ये सभी बनी कैसे, ये जो है बना कैसे। जब हमने वो पढ़ा था ना कल, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड थे 2, और यहाँ से ये चला था, यहाँ से चला था नीचे से, यहीं था ना हमारा इंडिया, वो धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे है ना, जो ये ट्रांस हिमालय है, ये पहले ही बन के तैयार था, ये पहले ही बन के तैयार था। कितना पुराना है ये है 16,000 करोड़ वर्ष पुराना। कितना, 16,000 करोड़ वर्ष पुराना है। कौन सा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसको एक और बोला जाता है, क्या, इसको प्राचीन हिमालय बोला जाता है, प्राचीन हिमालय, क्या बोला जाता है, प्राचीन हिमालय इसको बोला जाता है। इधर से ये धकेल रहा था, और इधर से यहाँ पे जाके जो इसका कंकड़ मिट्टी रेत बालू जो था वो ऐसे चढ़ गया, ठीक है, ऊपर चढ़ गया बीच में, और सूख के करोड़ों वर्ष में सूख के उसने क्या ले लिया, एक पर्वत का रूप ले लिया। आपने देखा होगा कि जब मिट्टी होती है ना, मिट्टी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिट्टी पर्वत के जैसे कठोर कैसे होगी, है ना, ये आपके माइंड में शायद आ रहा होगा। आप एक चीज़ देखना, जब क्या है, कुम्हार गड्ढे बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, गड्ढे बनाता है, ठीक है, गड्ढे बनाता है। और या फिर आप ये देख लो, भट्ठा होता है ना, भट्ठा, उस पर ईंट, मतलब कच्ची ईंट मिट्टी की बना के उसमें लगा देते हैं। कोई ईंट आपने देखा होगा उसमें से मतलब कि ज़्यादा पक जाती है, क्या, ज़्यादा पक जाती है, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होती है, क्या कर रहे हैं, ईंट जब ज़्यादा पक जाए, खंगर, क्या, खंगर बोलते हैं उसको, वो पत्थर जितना कठोर हो जाता है, कितना, पत्थर जितना। वैसे ही ये हिमालय है, वो कंकड़, पत्थर, रेत बालू से जो मिट्टी थी वो करोड़ों वर्ष में पक के कैसी होगी, पर्वत का रूप ले लिया उसने। और ये सबसे पुराना है, प्राचीन हिमालय इसको बोलते हैं, 16,000 करोड़ वर्ष पुराना, ठीक है।
अब देखते हैं, और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये 4 थी ना श्रेणियाँ, ठीक है, 4 श्रेणियाँ थी ऐसे। इसको विशाल, मतलब उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला क्यों बोला जाता है इसको? इसको इसलिए बोला जाता है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है ना, लंबाई, टोटल लंबाई वो है 2 से 2,500 किलोमीटर में को। कितना? 2 से 2,500 किलोमीटर। 2,500 किलोमीटर आप समझ सकते हो कितना होता है, ठीक है। और उसके बाद इनकी ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, क्या है चौड़ाई, ये करीब करीब है 900 किलोमीटर। कितनी? 900 किलोमीटर के करीब है ये, कहीं कहीं 600 किलोमीटर भी है। कितनी है ये? 900 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और लंबाई कितनी है? 2 से 2,500 किलोमीटर, ठीक है, पूरे हिमालय की। देखिए ठीक है, ये क्या था? पहले ही बन के तैयार था, 16,000 करोड़ वर्ष पुराना है। 4 श्रेणियाँ इसमें है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब देखते हैं इसमें है ना, के में वैसे तो कई है, लेकिन मेन जो है ना इसकी 2 ही चोटी मेन है। क्या है? 2 ही चोटी मेन है। आपने वो पढ़ी होगी ना एग्जाम में, K1, K2, K4, K3, K5, K6, है ना। K का मतलब होता है काराकोरम, ठीक है। और जो चोटी होती है 1, 2, 3, 4, उनका नाम धरती है 1, 2, 3, 4, यानी K1, K2। एक है K2 और K4। क्या? K2 और K4, K2, K4। K2 का नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन। देखिए K2 क्या नाम इसका? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और K4 का नाम क्या है? गैसर ब्रूम, या ऐसे लिख दो गैसर, गैसर हो जाएगा ये तो, गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम। K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन और K4 का नाम गैसर ब्रूम, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में और है हमारे ग्लेशियर। क्या? ग्लेशियर। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं, देखिए जो पहाड़ है, ठीक है, हमारे पहाड़ है, इन पहाड़ के ऊपर है ना, क्या हुआ, जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे ना हम, जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर डिग्री मतलब गिरता जाएगा नीचे, ठीक है, टेम्परेचर नीचे गिरता जाएगा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर तो मतलब कि बढ़ना चाहिए, घट क्यों जाता है? तो घट इसलिए जाता है, अब हम यहाँ पे है ना, मान ली धरती पे है, हमारे मान ली बोर्ड है, इस बोर्ड से भी कुछ हीट आ रही है, इस दीवार है, दीवार से भी कुछ हीट आ रही है, आसपास में कुछ जीव जंतु है, उन जीव जंतु भी कुछ हीट कर रहे हैं। अब कहोगे हीट कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अब सर्दी का मौसम है, आप ऐसे भाफ लेते हो ना, ऐसे करते हो, ऐसे भाफ निकलती है मुंह से, ये क्या है? ये हीट ही तो है। और ऐसे कितने लोग आपके आसपास जो ऐसे हीट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए नीचे थोड़ी सी गर्मी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये सब चीज़ें हट जाती हैं, दीवार, बोर्ड, गाड़ियों को धुआं, जो जितने भी जीव जंतु, पशु, मनुष्य जो भी है, ये हवा कर रही है ऐसे, ठीक है। इनका क्या होता है, ये जो निकालते हैं मतलब हीट, वो ख़त्म हो जाती है, ऊपर जाके सिर्फ कौन वाला ऊपर चले गए, तो क्या होगा, आप होंगे या फिर वो ठंड होगी, बस, और तो कुछ नहीं है, टेम्परेचर गिर देगा। तो इस पहाड़ों पे क्या होता है, ये इतनी ऊंचाई पे होते हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, इनमें क्या होता, ज़्यादा टेम्परेचर गिरने के पश्चात, ज़्यादा टेम्परेचर गिरने के पश्चात क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगी, बहुत मोटी मोटी परत, इतनी मोटी आप समझ सकते हो कि जैसे झील बराबर होती है ना, इतनी मोटी मोटी परत जम जाएगी बर्फ़ की। और वो परत 2-2.5 हज़ार वर्ष तक
2-2.5 हजार 2-2.5 करोड़ वर्ष तक पिघले ही ना, क्या करे, पिघले ना, तो वो क्या, उसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लेशियर। ठीक है, जैसे पहाड़ के ऊपर बर्फ जम गई और वो हजारों वर्ष तक पिघले ना, उसको बोला जाता है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर उसको बोला जाता है। और 4 ग्लेशियर हमारे यहाँ। ठीक है, पहले ये लिख देते हैं, यहाँ नहीं, यहीं लिख देते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और क्या था, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसके बाद है ग्लेशियर, यहाँ लिख देते हैं ग्लेशियर को, क्योंकि फिर जगह नहीं बचनी ना भाई। ग्लेशियर कितने हैं, 4। सबसे जो ऊंचाई पर है सियाचिन ग्लेशियर, पढ़ो हो ना आपने। हमारे फौजी भाई जो हैं, सबसे ज़्यादा जो है ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। बर्फ में कितना टेम्परेचर वहाँ का, -50 डिग्री। कितना टेम्परेचर, -50 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ का। तो आप सोच सकते हो ठंड किस हद तक होगी। जो फाइजर वैक्सीन थी ना, फाइजर वैक्सीन, वो वैक्सीन इंडिया में क्यों नहीं मतलब लाएगी, वो इसीलिए लाएगी, उसको -40 डिग्री पर रखना होता था। और हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई फ्रिज ही नहीं बना है जो -40 डिग्री की जो है ठंड मतलब पैदा कर सके। ठीक है, तो ये जो है अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे तो फाइजर वैक्सीन को कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रखो फाइजर वैक्सीन। क्यों, -50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ का। ठीक है, उसके बाद होता है एक है हिस्पर, क्या, सियाचिन हिस्पर। तीसरा है बाल्टोरो, और चौथा है बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा भाई, देखिएगा भाई। ठीक है, कौन से कितने, 4 ग्लेशियर है, कौन कौन से, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। ठीक है, ये 4 हमने पढ़ लिए। ठीक है, प्राचीन हिमालय भी किसका नाम है, इसी का नाम है। अब देखो इसमें जो सबसे ये जो है ना चोटी है इसकी, ठीक है, कौन सी, काराकोरम। इसी की 2 चोटी, जो 2 चोटी है, कौन सी, गॉडविनोसिन और गैसरबरूम। अब देखो ये जो चोटी है ना, ये इंडिया पार करके आगे मिल जाती है, कहाँ, आगे जब यहाँ वो आगे मिलती है ना, ये कुल्लूसान से और एक साइड से हिंदू कुश से, तो ये आगे क्या कहलाती है, पामीर का पठार। क्या बनाती है आगे जाके, पामीर का पठार, हिमालय। और यहाँ पे ये आगे चली जाती है, कहाँ, चाइना में। यहाँ क्या कौन सा है वो बनता है हमारा कैलाश। कौन सा, कैलाश। कहाँ से है, पामीर से कैलाश तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ से है विस्तार, कहाँ से कहाँ तक है, पामीर टू कैलाश। पामीर टू कैलाश तक इसका विस्तार है। ठीक है, समझ गए बात। यहाँ पे क्या है, कैलाश। ठीक है, पामीर टू कैलाश। एक है ना जो ये सेकंड है ना, लद्दाख। क्या, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दुनिया की, किसकी,
दुनिया की सबसे ज़्यादा खड़ी ढाल है। क्या है? खड़ी ढाल। अब खड़ी ढाल क्या होती है? देखो, जैसे मान लीजिए भाई ऐसे होता है ना पर्वत, ऐसे पहाड़ ऐसे होता है ना, है ना। खड़ी ढाल होती है ऐसे, ये गया पहाड़ पर्वत और हच्चाक ऐसे, ये होती है खड़ी ढाल। ठीक है, यहाँ से ऐसे चढ़ा और यहाँ से एकदम एकदम से खड़ी ढाल, इसको बोलते हैं खड़ी ढाल। ये कहाँ है दुनिया में सबसे ऊंची? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। कौन सी है वो? उसका नाम है राकापोसी। क्या है? खड़ी ढाल। यहाँ पे आर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ खड़ी ढाल। खड़ी ढाल है राकापोसी। ठीक है, कौन सी है? राकापोसी, दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंची खड़ी ढाल है। ठीक है, कौन सी है? राकापोसी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देखते हैं। कौन सा था? ट्रांस, उसके बाद था वृहद। अब वृहद देखते हैं। इनमें और कोई खास इतनी वो नहीं है। वैसे एक और थी भाई, सुनो, ये जो पीर पंजाल है ना, देखते हैं पीर पंजाल है, इसमें क्या हुआ है? अब देखो, वैज्ञानिक तो पहुंचे रहते हैं, कोई ना कोई वैज्ञानिक तो पहुंचे रहते हैं, कोई ना कोई कुछ करता रहता है, कोई कुछ को अपनी खोज के लिए। ये जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल, इसमें खोज करते 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 है ना, एक दिन क्या हुआ, कुछ ऐसे पत्थर इसमें मिले, कुछ ऐसे पत्थर मिट्टी ऐसी मिली जो मतलब आधुनिक जो ये था हिमालय हमारा यहाँ का, इससे मेल खाती थी, हल्की फुल्की। क्या था? मेल खा रही थी इससे। जो वहाँ के कंकड़ पत्थर जो मिले थे बड़े बड़े, वो इससे थोड़ा बहुत मेल खा रही थी। तो हमारे जो आधुनिक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा था कि इसको जो है ना, किसको? पीर पंजाल को, इसको आप ट्रांस हिमालय का हिस्सा मत बताओ। क्या? ट्रांस हिमालय का हिस्सा मत बताओ, इसको मतलब इसमें मिला दो, किसमें? वृहद में। ठीक है, तो ये एक देखिए भाई, आगे देखते हैं वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद, ये तो क्या क्या लिखा है, देखिए देखो भाई, एक है ना, इसी का नाम एक है वृहद हिमालय, इसी का एक नाम है सर्वोच्च हिमालय। क्या? सर्वोच्च हिमालय। इसी का नाम है महान हिमालय। क्या? महान हिमालय। ठीक है, इसी का नाम है मुख्य हिमालय। क्या? मुख्य हिमालय। इसी का नाम है आंतरिक हिमालय। क्या? आंतरिक हिमालय। ठीक है, और इसी का एक नाम हो रहा है हिमाद्री। हिमाद्री। ठीक है, ये 5 नाम इसी के हैं सिर्फ। वृहद, सर्वोच्च, महान, मुख्य, आंतरिक और हिमाद्री, 6 नाम है इसके। वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय। ठीक है, हिमाद्री इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्फ जमने के कारण। ठीक है, और मुख्य इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई में जो है, मुख्य रूप से पहचान किसकी है ऊंचाई के कारण? वृहद हिमालय के, इसलिए इसको मुख्य है। महान, बड़ी ऊंचाई के कारण इसको महान हिमालय कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय यानी कि जो कहते हैं कि सर्वेसरा जैसे कहते हैं, सबसे बड़ा सर्वोच्च हिमालय, और वृहद तो इसका नाम है ही है। ठीक है, इनमें देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मिटा देते ऊपर वाला भाई, है ना, ये मिटा देते हैं, क्योंकि फिर नाम आएंगे ना कहीं, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, हमें क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी नहीं तो, क्योंकि और भी नाम लिखने हैं ना।
गलती की, पहले पहले ही मिटा देते हैं ना। ठीक है, देखिए अब ये भी ऊपर ही लिखना पड़ेगा। क्या है, ये भी ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बता दिया ना सभी। चलो बृहदिमाल्य से लिख देते हैं। ठीक है, बस बाकी सब हमने लिख दिया ना। क्या है, बृहदिमाल्य। ठीक है, ये क्या है, देखिए इसमें इसमें चोटियां हैं बहुत सारी, देखो ऐसे है। ठीक है, ये क्या है, मतलब हिमालय हमारा, मतलब कौन सा है, बृहदिमाल्य सबसे बड़ा। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ऊंचाई का है। क्या है, सबसे ऊंचाई का है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जो चोटी है ना वो कितनी है, 60,000 से 6,000 से 6100 तक। कितनी, 6100 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। औसत है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ कितना, 6100, सॉरी चल ठीक है, 6100 मीटर क्या इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। अब दुनिया के जो पर्वत है ना, कितने दुनिया के, वो 5,000 तक सिमट जाते हैं और ये 6100 इसकी औसत ऊंचाई है। औसत का मतलब होता है मोटा मोटा हा, यानी कि एक अगर मोटा मोटा हा मान ली इतनी। अब देखते हैं हम इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, बृहदिमाल्य। इसको हम जो है देखते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है ना, क्या शुरुआत होती है, वो यहां से होती है। ठीक है, ये है सबसे पहली चोटी, इसकी सबसे पहली चोटी है। ठीक है, ये कहाँ है, ये है पीओके में। कहाँ है, पीओके में है। ये कौन सी है, ये नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत। कौन सा, नंगा पर्वत। नंगा मतलब उगाड़ा, नंगा पर्वत इसका नाम है। कहाँ, ये पीओके में। ठीक है, पीओके में। उसके बाद 3 चोटियां हैं। ठीक है, ठीक है, 3 चोटियां हैं। ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है 3 चोटियां। कौन कौन सी हैं, देखिए वैसे तो पता क्या है, जो ये 2 चोटियां है ना, ठीक है, कौन सी, जो ये 2 चोटियां, कौन सी, बंदरपूछ, एक है बंदरपूछ, एक है कामेद पर्वत। ये तीनों के नाम एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ठीक है, बंदरपूछ, कामेद, और क्या है ये, नंदा पर्वत, नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, नंदा देवी लिख देते हैं। ठीक है, बंदरपूछ, कामेद और नंदा देवी। अब है ना, आप वहां पे घूमने गए हो ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, और यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चीज है। ये एक पर्वत जो है ना, ये किसके बीच है, ये इन 2 पर्वतों के बीच है। इन 2 पर्वतों के किसके बीच, बंदरपूछ और
कामेद पर्वत के बीच में है 5 पर्वत। कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। कौन सा? यमुनोत्री, गंगोत्री, एक जैसे हैं दोनों, याद रह जाएंगे। यमुनोत्री गंगोत्री, यमुनोत्री गंगोत्री। फिर दोनों एक जैसे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ, और फिर त्रिशूल। अब देखो यमुनोत्री गंगोत्री एक जैसे हो गए। केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है वो जाना जाता है बोले शंकर के कारण, ठीक है, और बद्रीनाथ है विष्णु भगवान के लिए, ठीक है। और त्रिशूल मतलब त्रिशूल इनका महत्वपूर्ण हथियार है, ठीक है। केदारनाथ बद्रीनाथ और सॉरी यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ त्रिशूल, ये कहाँ है? तीनों के तीनों 5 सॉरी इसके बीच में, इसके बीच में मैं 5 लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। अब ये 5 लिखने से क्या है, आपको ये याद रहेगा 5 पर्वत श्रृंखला इसके बीच में है। ये कौन सी है? बंदरपूंछ, कामेद और नंदा देवी, ठीक है। बंदरपूंछ, कामेद और नंदा देवी। सबसे पहले थी नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेद और नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में आ जाते हैं। अब नेपाल में है ना, नेपाल में देखो, नेपाल में कई वो है चोटियाँ, क्या है? कई चोटियाँ हैं, ठीक है। क्या है? नेपाल में क्या है? कई चोटियाँ हैं। देखो सबसे पहले तो है यहाँ पे 5 चोटियाँ हैं। कितनी है? 5 चोटियाँ, ठीक है। कौन सी है? 5 चोटियाँ। सबसे पहले देखो कौन सी है? ठीक है, क्या थी? पीओके में होगी कौन सी? नंगा पर्वत। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी है? उत्तराखंड में 3 है। कितनी कितनी है? 3। कौन सा? बंदरपूंछ, कामेद और नंदा देवी। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल में। हम ये क्या है? नेपाल है यहाँ पे, नेपाल, ठीक है। नेपाल यहाँ पे सबसे पहले आती है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद है अन्नपूर्णा, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। उसके बाद है मनशालू। कौन सी है? मनशालू, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू। उसके बाद है गौरी शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद है छयू। कौन सी है? छयू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे सॉरी उसके बाद यहाँ पे आ जाती है एक सबसे बड़ी। उसके बाद है एक और है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी है? ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ माउंट एवरेस्ट। और ये क्या कौन सी है?
मैकालू। कौन सी है? मैकालू। अब देखो नेपाल में कितनी है? 7 हो गई। एक बार नाम दोबारा से देखेंगे, रिवाइज करेंगे। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ठीक है, 7 होगी नेपाल की। सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं एक बार। पीओके में कौन सी है? पीओके में हमारी नंगा पर्वत। उसके बाद उत्तराखंड में कितनी है? 3। कौन सी? बंदरपूछ, कामेद और हमारी नंदा देवी। बंदरपूछ और कामेद के बीच में 5। कौन सी? यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। उसके बाद आ जाता है नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, उसके बाद गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। ये कितनी होगी? 7 हमारी इसमें होगी नेपाल में। किस में होगी? नेपाल में हमारी 7 होगी। ठीक है, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये सभी किस में है? ये सभी नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है सभी की सभी। ठीक है, क्या है? नेपाल में। उसके बाद आ जाती है एक, यहां पे है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और एक यहां पे आखिरी है, देखो ये है कंचनजंगा। ये कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में है। और ये क्या है? क्या नाम है इसका? कंचनजंगा। कंचनजंगा। और ये क्या? नामचा। नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देखो अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका। पीओके से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, पीओके से अरुणाचल प्रदेश तक। एक बार वो देखते हैं। पीओके में नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में बंदरपूछ। अब बाद में नहीं बोलेंगे, पहले बोल देंगे, मतलब चलो बाद में बोल देंगे। बंदरपूछ, कामेद और आंख बंद करके ऐसे रिवाइज करनी है, पूरी याद रहेगी। उधर देखो नंगा पर्वत पीओके में। उसके बाद उत्तराखंड में आ जाओ। उत्तराखंड में आए हम। उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेद और नंदा देवी। बंदरपूछ और कामेद के बीच में 5। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। ठीक है, उसके बाद आता है नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरी शंकर, छोयू। आप देख के बोलो। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरी शंकर, छोयू। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ठीक है, ये लगातार हो गई। ठीक है, उसके बाद सिक्किम में कौन सी? कंचनजंगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, ये हमारी इसकी चोटियाँ होगी। ठीक है, पूरी किसकी? वृहद हिमालय की जो है सभी चोटियाँ होगी। ठीक है, अभी हम जो है पर्वत अभी सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अभी। जो ये चीज़ है ना, हर एक टॉपिक है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हर चीज़। ठीक है, अब इसमें हम फसलें भी घुसेड़ दे, अब इसमें हम पशु पक्षी भी घुसेड़ दे, जीव जंतु भी, कुछ नहीं याद रहना। ठीक है, तो ऐसे हर एक चीज़ अलग अलग याद रहेगी आपको। ठीक है, एक बार और ये देखो पीओके नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड बंदरपूछ, कामेद, स्पीड में बंदरपूछ, कामेद और नंदा देवी। उसके बीच में 5। बंदरपूछ और कामेद के बीच में 5। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। ठीक है, उसके बाद नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ठीक है, उसके बाद सिक्किम में कौन सी है? सिक्किम में एक है कंचनजंगा। उसके बाद है इसमें माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। एक जो ये माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, इसी का एक दूसरा नाम है
जो नेपाल का नाम है इसका, माउंट एवरेस्ट तो हम कहते हैं ना इसको, इसका नेपाल का नाम है सागरमाथा। क्या? सागरमाथा। ठीक है, क्या नाम है इसका? सागरमाथा है, नेपाल का नाम इसका। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो देखते हैं अब दूसरा देखते हैं इससे अगला। ठीक है, इसको है ना भाई आगे लिख देते हैं ताकि दूसरी लाइन आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं सागरमाथा। ठीक है, देखिए उसके बाद देखते हैं कौन सा है, मध्य हिमालय हमारा। कौन सा? मध्य हिमालय। ठीक है, इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम इसका लघु हिमालय। क्या? लघु हिमालय, इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? ये है पर्यटन के लिए। किसके लिए है? पर्यटन के लिए फेमस है। एक मिनट रुकिएगा भैया, देखिएगा पर्यटन के लिए फेमस ये है। ठीक है, इसी में क्या मिलेंगे? इसी में जंगल मिलेंगे भाई। क्या होगा? इसी में जंगल मिलेंगे। इसी में क्या मिलेगी? घास। घास को वहां पे क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या? मर्ग। इसीलिए वो होते हैं घास की कई वैरायटी, सोनमर्ग, गुलमर्ग। कौन सी? सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, इसी में कौन सी है? इसी में 3-4 चीजें हैं। क्या है? कुल्लू मनाली। ठीक है, कुल्लू मनाली, रानीखेत। रानीखेत यानी कि ये सभी का है, ये पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कौन सी इसमें, और इसमें क्या है? कुल्लू मनाली और रानीखेत। एक इसमें है डलहौजी। कौन सा है? डलहौजी है। ठीक है, और इसमें शिमला भी इसी में है। ठीक है, एक इसमें है नैनीताल। हुआ ना गाना एक, पहली पहली बार मोहब्बत की है, उसमें एक वो आता है पैरा, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, है ना। तो ये सभी किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं पर्यटन के लिए। जंगल भी हमें जो इसी में आएगा। ठीक है, कहाँ है? मध्य हिमालय पे, ये इसका लघु हिमालय बोलते हैं। घास भी इसी में आएगी। वहाँ घास थोड़ी होगी जो ट्रांस हिमालय या वृहद हिमालय, इसमें तो बर्फ है। ठीक है, तो यहाँ जो है घास होगी, पर्यटन के लिए होगा, जंगल के लिए। ये सब जो है कहाँ पढ़ना हमें? इसी में पढ़ना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।